तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1। एनसीईआरटी की चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है 225 एंड 135 एंड 225, 135 एंड 225 का। अब ये करने के लिए हमें सबसे पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड देखना पड़ेगा हमें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता था। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता था, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी भी इंटीजर ए को हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम एचसीएफ फाइंड करते थे। देखते हैं कैसे। सपोज यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे 225 बड़ा नंबर है, तो 135 छोटा नंबर है, तो 225 को ही तो 135 से डिवाइड करेंगे। बड़े को ही तो छोटे से डिवाइड करते हैं हमेशा। तो हमें यहाँ मतलब 225 को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे? सिंपल, 225 को 135 से डिवाइड करो, 135 1 135, 0 9 90, 135 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 90, 1 क्वेश्चन आ गया और 90 रिमाइंडर। 225 का एनवी रिटर्न है 135 इंटू 1 प्लस 90, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमें बी और आर के बीच में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब बी को दोबारा से बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। लाइक 135 को भी इसी फॉर्म में लिखना है। 135 इजिकल्स टू 90 इंटू समथिंग प्लस आर। 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 1 90 प्लस 45। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें बी और आर के बीच में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के मतलब 90 को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे बी 45 होगा। 90 इजिकल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, उस स्टेप का बी हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इजिकल्स टू 45। सिंपल। देखना है क्या किया है हमने। हमें जो सबसे पहले हमें देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर 225 है। 225 को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। बी जहाँ पे बी 135 है, 135 इंटू 1 प्लस 90। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें सेम काम करना है, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे 135 को हमें 135 को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। तो 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। नेक्स्ट स्टेप में हमें 90 मतलब बी और आर के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा वही उस स्टेप का बी हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है 196 एंड 38220। सिंपल। सबसे पहला काम क्या है हमारा? हम देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर 38220। तो 38220 को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। 38220 को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। 38220 इजिकल्स टू 196 इंटू सम नंबर प्लस रिमाइंडर। तो जब 196 को 38220 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 195 प्लस 0। अब ये तो पहले एक ही स्टेप में ये तो आंसर आ जाता है कि जब आ जाएगा कि जब हमारा जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का बी हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे पहली स्टेप में आंसर आ गया। तो एचसीएफ इजिकल्स टू 196।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सिमिलर है, 867 एंड 225 के बीच में हमें इक्वल डिवीजन लेमा लगाना है और एचसीएफ निकालना है। ये तुम खुद भी कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने इक्विड डिवीजन लेमा जो थ्योरम 1.1 देखी थी, उसमें हम ये कहते थे, उसमें हमें ये पता चला था कि हम किसी भी नंबर a को bq + r की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी इंटीजर a को हम bq + r की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी इंटीजर a को हम bq + r की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें हर इसमें 6 दिख रहा है, तो हम लेट b को 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो a कैन बी रिटन एज 6q + r। ठीक है, अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन b होती है। b हमारा 6 मान लिया, तो r क्या हो सकता है? या 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो r की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हुई? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a कैन बी रिटन एज 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 और 6q + 5। लाइक r की ये 5 ही तो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 6 वैल्यूज हैं। तो a कैन बी रिटन एज 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। तो नाउ अब हमें प्रूव क्या करना था? एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3। तो हमने इक्वल डिवीजन लेमा ये कहता है कि हम हर इंटीजर को 6q + r की फॉर्म में लिख सकते हैं। r की पॉसिबल वैल्यूज ये हैं, तो हम हर इंटीजर को इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। लाइक जितने भी इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ग्रेटर देन 6 7 8 9 10, हम उन सभी इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज हमें लाइक एक एग्जांपल देखो, सपोज हमें 1 लिखना है, क्यू की वैल्यू 0, तो 1 लिखना है, क्यू की वैल्यू सपोज 0, तो 6 × 0 0 + 1 = 1 आ गया। 2 लिखना है, लाइक 2 कैन बी रिटन एज 6 × 0 + 2, 3 कैन बी रिटन एज 6 × 0 + 3, 4 कैन बी रिटन एज 6 × 0 + 4। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं, हम हर इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी इंटीजर हमारे पास हैं, इन सभी इंटीजर्स को हम 6q + r की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक 6q + 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है ऑड इंटीजर, एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 3 और 5। ठीक है, अगर ऑड इंटीजर होगा मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर इवन होगा तो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 6q 2 से डिविजिबल है, 6q + 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 6q + 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 6q + 5 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 6q तो इवन है, 6q + 2 भी इवन है, 6q + 4 भी इवन है, बाकी बचा 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो ये तीनों कैन बी रिटन, ये तीनों लिख सकते हैं। ये बाकी तो इवन हुए, ये 6q + 1 और 3 और 5 ऑड हुए। तो एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। हम जितने भी हमारे ऑड इंटीजर्स हैं उन सबको हम 6q + 1, 3 और 5 चेक कर लेते हैं। सपोज पहला हमारा ऑड इंटीजर कौन सा है? 1। तो हम 6q को सपोज 0 मान लेते हैं, तो 6 × 0 + 1 1 आ गया। 3 6 × 0 + 1 3, 6 × 0 + 5 सपोज 7 है। 7 कैसे आएगा? 7 = 6 × q की जगह 1 आ जाएगा, 6 × 1 + 1 = 7। 7 को भी लिख सकते हैं। तो हम सभी ऑड इंटीजर्स को 6q + 1, 3 और 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3।
एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. लाइक एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और एक अनदर आर्मी बैंड है उसमें 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब ये जो आर्मी कंटिजेंट है इन्हें हमें आर्मी कंटिजेंट इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड इन द परेड। ठीक है, टू ग्रुप। अब ये आर्मी कंटिजेंट हमें इन आर्मी बैंड्स के पीछे हमें चलाना है। ठीक है, टू ग्रुप्स आर माइनस सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। लाइक सपोज हमारे पास ऐसा है कि ये हमारे पास सपोज आर्मी बैंड्स हैं 1 2 3 जितने भी होंगे रैंडमली, मतलब लाइक जब कैलकुलेशन की बात आएगा। ठीक है, उसके पीछे हमें आर्मी कंटिजेंट चलाने हैं। सपोज ये एक इतने कंटिजेंट है, कुछ इतने मेंबर्स हैं, कुछ इतने मेंबर्स हैं, कुछ इतने मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम 32 को भी डिवाइड कर सकते हो और 616 को भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। सपोज हम 32 के कितने कॉलम्स बनाएं और 616 से कितने कॉलम्स बनाएं। ठीक है, और वो हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए। लाइक मैक्सिमम नंबर हमें ऐसा चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, 32 को भी और 616 को भी। लाइक हम 32 को कितने कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और 616 को कितने मैक्सिमम कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो सेम नंबर चाहिए जो हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो मैक्सिमम। तो ये क्या चीज़ देता है हमारा HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। लाइक 616 और 32 को जो एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और वो हाईएस्ट भी हो। लाइक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे बड़ा नंबर को इन दोनों का डिवाइड ना करता हो, तो ऑब्वियसली बात है कॉलम मैक्सिमाइज हो जाएंगे जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो एक ऐसा नंबर जो 32 को भी डिवाइड करे और 616 को भी डिवाइड करे, और वो लाइक उससे बड़ा कोई फैक्टर ना होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, सिंपल। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? सिंपल, हमने अभी पढ़ा है इक्वल डिवीजन लेमा। बड़ा नंबर 616 है, छोटा नंबर 32 है, तो 616 कैन बी रिटन एज 32 इंटू सम नंबर प्लस रिमाइंडर। कर लेते हैं, 616 को डिवाइड करो 32 से, 31 तो 1 32, 9 296, 32 इंटू 9 इंटू 9, 9 to 18, 32 इंटू 9, 9 to 18, 28, इंटू 9, 288, 9 to 18 और 28। ठीक है, 8 8 16 1। ठीक है, 32 इंटू 19 प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? B और R लेने हैं। नेक्स्ट टाइम B और R लेने हैं, B और R लेने हैं। तो 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू सम नंबर प्लस रिमाइंडर, 8 4 32 प्लस 0। ठीक है, तो जिस इसी स्टेप का रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का B क्या होगा हमारा? HCF। HCF इज आंसर। सो लाइक हम 8 कॉलम्स बना सकते हैं, मैक्सिमम 8 कॉलम्स बना सकते हैं जिसमें वो इक्वल नंबर से मार्च करें। ठीक है, सिंपल। सपोज 32 मेंबर्स इसके हैं, तो 32 को हम 8 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 आर्मी मेंबर्स इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, इस तरह हो जाएगा। 192 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 2 16, 332, 8 4 32, तो 24 मेंबर्स आर्मी मेंबर्स होंगे और 4 आर्मी मेंबर्स और 24 कंटिजेंट मेंबर्स। ये इस तरह के कॉलम्स बन जाएंगे, 8 कॉलम्स बनेंगे मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं।
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। लाइक हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m+1। देखते हैं कैसे करना है। सपोज हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमें ये पता लगा था इस एग्जांपल थ्योरम के यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली जो थ्योरम थी उससे हमें ये पता लगा कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइदर BQ कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ BQ+R। ठीक है, हमें यहाँ पे सब में 3 दिख रहा है, तो हम B को 3 मान लेते हैं, B को हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3Q+R, 3Q+R। ठीक है, अब R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन B, और B क्या है हमारे पास 3, तो R की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हुई, 0, 1 और 2। ठीक है, तो A कैन बी रिटन एज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज आइदर ऑफ द फॉर्म 3Q, R की वैल्यू 0, 3Q+1, R की वैल्यू 1 और 3Q+2। ठीक है, हमें हर इंटीजर को लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं। लाइक कोई भी इंटीजर 3Q, 3Q+1 और 3Q+2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 3Q के फॉर्म में आएगा, या 3Q+1 की फॉर्म में आएगा, 3Q+2 की फॉर्म में आएगा, कोई भी इंटीजर। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें एक ये प्रूव नहीं करना, हमें A² प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि A² कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइदर 3m और 3m+1। ठीक है, तो हम इन तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सपोज सबसे पहले हम A = 3Q लेते हैं, A = 3Q। हमें प्रूव करना था स्क्वायर, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा 9Q²। ठीक है, हमें प्रूव करना था 3m की फॉर्म में, हम इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 3 × 3Q। अब m कैन बी एनी इंटीजर, सो m, तो हम 3Q को m मान लेते हैं, m तो कोई भी हो सकता है, तो 3Q को m मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, लेट m बी 3Q, सो A² = 3m। ठीक है, पहली बात पूरी, पहला हो गया। अब कोई भी नंबर या तो 3Q हो सकता है, 3Q+1 हो सकता है। अगर 3Q+1 होगा तो सपोज A = 3Q+1, हमें स्क्वायर चाहिए, तो A² स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, A² + B² + 6 3 2 नहीं, लाइक 3 2 2AB 6Q। ठीक है, 9Q² + 6Q में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो A² = 3 × 3Q² + 2Q + 1। ठीक है, m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो लेट 3Q² + 2Q = m। m को हम m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, तो हम 3Q² + 2Q को अगर m बोल देते हैं, तो A² कैन बी रिटन एज 3m+1, सिंपल। अब देखना है हमें, हमारे पास 3Q भी 3m की फॉर्म में आ गया, या 3m, लाइक जब A को हम इन 3 फॉर्म में ले सकते हैं, तो अगर A 3Q वाली फॉर्म का हुआ तो A² 3m की फॉर्म में आएगा, अगर 3Q+1 की फॉर्म में आया तो A² 3m+1 की फॉर्म में आया। अब बचा 3Q+2, इसे भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास A से उठा लेते हैं, सपोज हमारे पास A 3Q+2 की फॉर्म में है, तो A² क्या होगा, A² + B² + 2AB, 3 2 6 2 3 2 6 12,
12Q, ठीक है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1। 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख दिया क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है, हमें 3 प्लस 1 की फॉर्म में लाना है ना, तो हम 4 को 3 प्लस 1 की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 3 4 12 4Q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। m कैन बी एनी इंटीजर, m तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम सपोज 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 को m मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। लाइक हमने कैसे किया, हमने इक्वली, हमें प्रूव करना था कि स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वलेट डिवीजन लेमा के थ्रू थ्योरम 1.1 के हमें ये पता है कि हम किसी भी इंटीजर a को b³ प्लस r की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा हमारा 3m और 3m प्लस 1 प्रूव करना था, तो दोनों में 3 आ रहा था b की जगह, तो लेट हमने मान लिया कि b इज इक्वल्स टू 3, लेट b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 3Q प्लस r आ गया। अब r की वैल्यू हमारी 0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होती है, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या 1 या 2, ठीक है। तो एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3Q या फिर 3Q प्लस 1 या फिर 3Q प्लस 2, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना था, ए स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। तो अब कोई भी इंटीजर या तो 3Q होगा या 3Q प्लस 1 होगा या 3Q प्लस 2 होगा, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम 3Q लेते हैं। जब हमने 3Q लिया, हमें प्रूव करना था ए स्क्वायर, तो हमें दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमें प्रूव करना है 3m, हमने इसमें 3 कॉमन लिया, 3 इंटू 3Q आ गया। अब m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, m कुड बी एनी इंटीजर, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक तो 3Q की जगह हम लेट m बी 3Q को m लिख सकते हैं, तो इसका इक्वल टू 3m आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला ये 3Q वाला केस खत्म हुआ, ठीक है। अब हम 3Q प्लस 1 देखते हैं, तो हमें स्क्वायर चाहिए था, तो स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q, हमें कॉमन लेना था 3, तो 9Q स्क्वायर प्लस 6Q में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, ठीक है, प्लस 1। तो अब यहाँ पे हम m कुड बी एनी इंटीजर, तो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q को सपोज हम m लिख देते हैं, तो इसका इक्वल टू 3m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड हमारा बचा 3Q प्लस 2, तो 3Q प्लस 2 को हम फिर हम ए स्क्वायर करते हैं, लाइक हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस समथिंग। तो अब हमें लिखना है 3m प्लस 1 की फॉर्म में, तो हमने 3 कॉमन लेना है, तो जब 3 कॉमन लेना है, इस पूरे में 3 कॉमन आएगा नहीं, सॉरी, हम इस पूरे में से 3 कॉमन आएगा नहीं, तो हम 4 को ब्रेक कर देते हैं 3 प्लस 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1, इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 को m मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर कैन बी रिटन आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m या फिर 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 1। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन हैंस प्रूव्ड एवरी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइदर 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। क्योंकि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन द फॉर्म 3Q और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, और जब स्क्वायर करते हैं तो उसके सिर्फ 2 ही फॉर्म आ रहे हैं, या 3m या 3m प्लस 1। तो एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। अब सेम एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है कि एवरी क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। सिंपल स्टेप्स मतलब सिमिलर ही रहेंगे, लाइक एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9Q प्लस 9Q प्लस 1, 9Q प्लस 2, 9Q प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 9Q प्लस 8। फिर उन सभी को क्यूब करेंगे, ए क्यूब इजिकल्स टू 981 729
ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 इंटू 81 क्यू, ठीक है, 81 क्यू को m मान लेंगे तो 9m। सिमिलरली हम सबको प्रूव करते रहेंगे, 9m प्लस 1 का क्यूब करेंगे, 9m प्लस 8 का क्यूब करेंगे, तो सिमिलरली सभी 9m प्लस 1 का क्यूब करेंगे, 9m प्लस 2 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। तो मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर प्रोसेस ऐसे ही है जैसे कि पिछले क्वेश्चन का था, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 हम एक्सरसाइज 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।